तो दोस्तों मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों केवीएस के एग्जाम के लिए हमने अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। दोस्तों हमारी अब तक 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आज हमारी 6ठी क्लास है। देखते हैं दोस्तों किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है दोस्तों, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपए हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी हमें बतानी है। दोस्तों तो दोस्तों एक आपको बात याद रखनी है, M1 D1 और H1 वाला आपने पहले भी कर चुके हैं दोस्तों क्लास में। देखिए दोबारा समझते हैं, M1 D1 और H1 क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, M मतलब होता है दोस्तों पुरुष, आदमी या औरत, जो भी दिए हो दोस्तों वो आप यहां लिख सकते हैं। आदमी दिए हो, औरत दी हो या फिर कोई बच्चे दिए हो। ठीक है दोस्तों, यहां रख सकते हैं। D1 मतलब होता है दोस्तों दिन, डे होता है, और H1 मतलब होता है आवर यानी घंटे दिए हैं तो दोस्तों लिखिएगा, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, और दोस्तों बटे में दोस्तों क्या चीज आती है, रुपए आता है दोस्तों बटे में, वस्तु आती है दोस्तों बटे में, और भाग आता है। रुपए, वस्तु और भाग ये तीनों चीजें दोस्तों बटे में आती हैं। दूसरी बात, अब दूसरे साइड दोस्तों आता है M2 D2 और H2। M2 मतलब होता है आदमी, औरत, जो लिखा है दोस्तों वही आता है यहाँ पर भी, आदमी। ये M2 मतलब दोस्तों जो दूसरी लाइन में दिए हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, औरतें, बच्चे दिए हो वो आ जाएंगे, और D2 में आपको D मतलब दिन आ जाएंगे, और H2 में घंटे आ जाएंगे अगर दिए हैं तो। और बटे में दोस्तों रुपए, वस्तु और भाग आता है। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है दोस्तों, 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 पुरुष तो लिख लीजिए दोस्तों 6, M1 की जगह दोस्तों 6 लिख लीजिए, इनटू क्या दिया है आगे दोस्तों 15 दिन, तो D1 की जगह दोस्तों 15 लिख लो। आगे दोस्तों की मजदूरी कितनी है 2100 रुपए, घंटे हमें दिए नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों मजदूरी कितनी है 2100 रुपए, और मैंने बताया आपको रुपए कहाँ आते हैं दोस्तों नीचे, तो 2100 नीचे लिख लो दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। M2 यानी कि दूसरी लाइन में चले जाए, 9 पुरुष तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, गुणा 12 दिन की, 12 दिन लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 12 दिन की मजदूरी पूछ रहा है, यानी कि हमसे रुपए पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों ये किससे कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और दोस्तों यहां से कितना आ गया 0 आ गया। अब दोस्तों इसे हम 3 से काट के देखते हैं, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 इकर नम 3, 3 इकर नम 3, और दोस्तों 4 बच गया, 3 चौक 12, 0। ठीक है, अब दोस्तों 6 से 240 काटते हैं। चलिए 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, कट गया दोस्तों 70 बार। और फिर अब ये कटेगा 3/70, नहीं कटेगा। दोस्तों आगे करते हैं, तो 3/70 दोस्तों यहां से बच गया 3/70, बराबर में दोस्तों क्या है 9 गुणा 12 बटे रुपए। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपए की गुणा 3 से करेंगे तो रुपए मल्टीप्लाई 3 बराबर 9 गुणा 12 गुणा 70। रुपए को यहां रहने दो दोस्तों, और गुणा 3 है तो यहां नीचे जाके बटे में हो जाएगा, तो 9 गुणा 12 गुणे 70 बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो काट दीजिए, 3 इका नम 3, 3 त्रिका 9। अब दोस्तों देखिए क्या बच गया 12, यहां दोस्तों यहां लिख देते हैं ऊपर हम, यहाँ पे 3 गुणा 12 गुणा 70। अब कर दीजिए 12 तिहाई 36, 36 गुणा 7 से कर देंगे दोस्तों, 7 छिंग 42, 7 21 4 25, और 0 यहां से लगा लो, 2520 रुपए। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों 9 पुरुषों की 12 दिन की जो मजदूरी निकली है वो 2520 रुपए निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसको। उसने बोला यदि किसी संख्या का, संख्या नहीं पता दोस्तों तो x लिख लो, x का बोले तो गुणा 20, और दोस्तों परसेंटेज लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा, आपको पता है 20/100 बराबर 120। ठीक है, क्लियर है। तो
संख्या दोस्तों हमने ली x का गुणा 20/100 बराबर 120 हो, बराबर के 120 लिख लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे करते हैं, चलिए अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 20 × 20, 20 × 5 100, ठीक है दोस्तों। आगे करेंगे दोस्तों x बराबर, दोस्तों ये बटे में 5 है, उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो 120 × 5, ठीक है। अब कर दीजिए दोस्तों x बराबर 12 × 5 60, तो आ गया 600। तो दोस्तों संख्या क्या निकल गई हमारी 600, ठीक है। अब ये कह रहा है जो संख्या निकल के आई है, संख्या का 120% क्या होगा, तो संख्या 600 है, का बोले तो दोस्तों गुणा, ठीक है। 120% तो 120% लगाए दोस्तों यहां पर, तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो 120/100 कर लीजिए दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 × 6 72, 700 और यहां से जीरो आ जाएगा 720 आंसर हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 में लिखा है कि 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का हमें एलसीएम बताना है। दोस्तों आपको जब भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको, जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। देखिए दोस्तों 1/3 यानी कि देखिए ऊपर वाला से बोलेंगे यानी कि 1 यानी कि अंश हो गया, और नीचे वाला दोस्तों क्या होता है हर, ठीक है। तो ऊपर वाले का दोस्तों मतलब है यहां से अंश निकालना, अंश का एलसीएम, और नीचे वाले का दोस्तों मतलब है हर वाले का एचसीएफ। चलिए दोस्तों करते हैं। अब ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले कौन से दोस्तों 1 2 5 और 4, इनका एलसीएम ले लो, निकाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 2 5 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 एक 2 5 और 2 दूनी 4, अब 2 से जाएगा, एक बार गया और ये कट जाएगा 5 से, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम निकालना भी आसान है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो आया वो आया 20 बटे, अब बटे में क्या आएगा लिखा हुआ है दोस्तों नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले देखिए दोस्तों क्या दिए, इनका एचसीएफ निकालो। दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो देखो दोस्तों सबसे छोटी संख्या ले लो यहाँ पर, ठीक है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या है 3, अब 3 का भाग दोस्तों सब में देना हमको, ठीक है। चलिए हम 3 का भाग देते हैं दोस्तों 9 में, 3 त्रिका 9 पूरा कट गया दोस्तों। फिर यहाँ से एचसीएफ कितना आया दोस्तों 3, फिर दोस्तों 3 का अगली वाली संख्या में दीजिए भाग, 3 का भाग दोस्तों फिर आपने 6 में दिया, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। फिर दोस्तों एचसीएफ आया आपका 3, अब दोस्तों 3 का भाग किस में दोगे 27 में, तो 3 9 27 कट रहा है पूरा, ये भी 3 9 27, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों क्या बच गया 3, ठीक है। तो एचसीएफ दोस्तों हमारा क्या आया 3 आया, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या आया 20/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों 2/3 में कितने 1/6 हैं, ठीक है दोस्तों इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी आते हैं। जब भी दोस्तों आपसे पूछे 2/3 में कितने 1/6 या ऐसे पूछे 20 में कितने 10 है, तो दोस्तों आप क्या करोगे दूसरी वाली संख्या का पहली संख्या में भाग दे देना। जैसे मैंने पूछा 20 में कितने 10 है, तो आप क्या करोगे 20 में भाग दे दिया आपने 10 का, तो पता चल गया ना 2, तो 20 में 2 10 है। इसी तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों ये भी कर लेते हैं। उसने बोला 2/3 में कितने 1/6 है, जब भी कितने की बात हो तो दोस्तों भाग दे देना। 2/3 में भाग किसका देना है दोस्तों 1/6 का। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं 2/3, ये भाग में दोस्तों जब हम यहाँ गुणे का साइन लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा ये 1/6 पलट जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों जब भी आप भाग से गुणे में लगाएं तो बगल वाली संख्या पलट जाती है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो आंसर क्या आया दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। तो 2/3 में कितने 1/6 है, तो आंसर आ गया दोस्तों 4 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों।
क्वेश्चन में है दोस्तों 37.188 डिवाइड 3.6 का मान बताइए। दोस्तों 3.6 का डिवाइड करना है हमें किसमें, 37.188 में। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए 37.188 जब दोस्तों ये डिवाइड में है तो वो बटे में हम लिख सकते हैं 3.6। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद, एक संख्या के बाद दशमलव लगाए। ठीक है दोस्तों। अब ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो दोस्तों नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3। क्यों हुआ दोस्तों ऐसा, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव लगाए। ठीक है, तो यहां से हमने दशमलव हटा लिया। अब दोस्तों काटने वाला काम करेंगे। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों, इन्हें काट सकते हैं दोस्तों 2 से। 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16। यहां से दोस्तों 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 नवा 18 और 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों 2 से फिर काटेंगे, 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14। ठीक है। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या ये 9297 9 से कटेगा। तो अगर 9 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों, जब सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटे। तो करके देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा। 9 2 11, 11 9 20 और 20 और 7 27। तो दोस्तों ये 9 से कट जाएगा। 9 एक नम 9, 9 एक नम 9, 2 संख्या हम एक साथ ले रहे हैं दोस्तों। तो 9 3 27, यहां से 2 बच गया, 9 3 27। तो दोस्तों भाग देने के बाद हमारा आया 1033 और नीचे दोस्तों क्या बचा है 100। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद क्या करोगे, 1033 को आप ऐसे ही उतार लो। ठीक है। अब आप नीचे कितने जीरो है दोस्तों, 2 जीरो है। जब नीचे 2 जीरो हो तो दोस्तों ऊपर 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद 1 और 1 2, तो यहाँ पर दशमलव लग गया। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या आया, 10.33 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। अपनी मैथ्स की क्लास कंप्लीट कर ली है आज। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।